22 साल की करीब थी। सुनीता आज अपने घर में इतनी ज्यादा खुश थी कि खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका जो पति था वह 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहां पर गया हुआ था। सुनीता अपने घर में अकेली नहीं थी, उसका जवान ससुर भी उसके साथ में था। उसका ससुर फौज में नौकरी करता था और 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हुआ था। सुनीता अपने ससुर को प्रणाम करती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और 10 मिनट के बाद खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है। और जब उसका दरवाजा खोलती है तो उसका ससुर अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश कर रहा होता है। सुनीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह पानी पानी हो जाती है। जब सुनीता का ससुर भी सुनीता को देखता है तो वह अपनी नजरें नीची कर लेता है। फिर सुनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वह यही सोचने लगती है कि उसका जो पति है उससे तो कुछ हो नहीं पाता है। अगर वह अपने ससुर को एक बार मौका दे तो उसका ससुर उसके साथ शायद कुछ कर पाए। अगर उसके ससुर से भी कुछ नहीं होता है तो वह अपने पति से 10 दिन के बाद तलाक लेकर और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब दोस्तों, इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे के करीब सुनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। अपने ससुर के पास जाकर वह लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके ससुर की आंख खुल जाती है और देखता है कि उसकी जो बहू है वह उसके पास लेटी हुई है। वो समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और सुनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो एक एक करके सुनीता के कपड़े उतार देता है और एक एक करके अपने कपड़े भी उतार देता है। इसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इन दोनों का यह खेल लगभग 2 घंटे तक चलता है और जब यह थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब सुनीता अपने ससुर की मर्दानगी से काफी खुश हो चुकी थी। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। इसी तरह 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर। जयपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुनीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुनीता की उम्र 22 साल की करीब थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नजर में पसंद कर ले। सुनीता के पिता एक सरकारी बैंक में जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते थे। सुनीता की मां भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। सुनीता अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। अच्छा, सुनीता जवान हो चुकी थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह सुनीता के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुनीता को कई सारे लड़के दिखाई भी जाते हैं, लेकिन सुनीता सबको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि सुनीता चाहती थी कि उसको जो लड़का मिले वह 6 फीट लंबा, हट्टा कट्टा जवान, एक पहलवान जैसा लड़का मिले। अब दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद सुनीता के पिता की वह तलाश भी खत्म हो जाती है। एक सुरेश नाम का लड़का मिलता है। इसकी उम्र भी 25 साल के करीब थी। यह भी बैंक में जॉब करता था, सरकारी जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। सुरेश की हाइट भी 6 फुट के करीब थी। यह हट्टा कट्टा जवान और एक पहलवान जैसा लड़का था। जब यह सुरेश सुनीता को देखने के लिए उसके घर पर आता है तो सुरेश को और सुनीता को एक कमरे में बैठा दिया जाता है बात करने के लिए। फिर सुनीता और सुरेश एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सुनीता सुरेश से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। फिर सुरेश सुनीता से कहता है कि मेरे घर में मैं हूं और मेरे पिता हैं। मेरे पिता फौज में नौकरी करते हैं और बहुत कम घर पर आया करते हैं, यानी कि मेरी शादी में भी वह नहीं आ पाएंगे और मेरी मां का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है।
अभी तो फिलहाल मैं घर पर अकेला ही रहता हूं। फिर सुनीता भी सुरेश को अपने बारे में बताती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुरेश सुनीता को दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। सुनीता को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है। सुनीता अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 10 बजे के करीब सुरेश अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक वह उससे बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। वह एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके सुनीता के कपड़े भी उतार देता है। फिर यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर सुरेश सुनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। लगभग 2 मिनट तक वह उसके साथ सुहागरात मनाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है और एक तरफ वो लेटकर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुनीता यह सोच रही थी कि हमारी शादी की पहली रात थी तो मेरे पति को नर्वस महसूस हो रहा होगा, इसीलिए कुछ कर नहीं पाए। फिर अगले दिन शाम का समय होता है। यह दोनों खाना पीना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब सुरेश फिर से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और फिर से 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन तक सुरेश अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं खुश नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी को भी वह चरम सुख नहीं मिल पा रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सुनीता उससे चिढ़ने लगी थी, उससे गुस्सा करने लगी थी। मन ही मन अपने पति को वह गालियां देने लगी थी। अब दोस्तों इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जो सुरेश का पिता होता है, जिसका नाम राजवीर होता है, वह फौज से अपनी छुट्टी लेकर 1 महीने के लिए घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद सुनीता जब अपने ससुर को देखते हैं तो उसका ससुर दोस्तों एक जवान हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी था। सुनीता उसे देखकर दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि उसका पति तो उसके साथ कुछ कर नहीं पाता है। अगर एक बार वह अपने ससुर को मौका दे तो शायद उसका ससुर है वह कुछ कर पाए। अब उसके मन में तरह तरह के गलत ख्याल चलने लगते हैं। वह अपने ससुर को मौका देने की पूरी तरीके से तैयारी करने लगती है। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहां पर जा रहा हूं। फिर इतना कहकर वह अपनी बहन के यहां पर चला जाता है। अब सुनीता तो खुश हो जाती है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब सुनीता के मन में भी काम वासना जगने लगी थी। वह सोच रही थी कि आज रात को ही वह अपने ससुर को मौका देगी। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 4 बज जाते हैं। सुनीता अपने ससुर के पास जाती है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है, प्रणाम करती है और फिर अपने कमरे में आ जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों रात के 8 बजे थे। सुनीता अपने ससुर के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है और 10 मिनट के बाद खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके कमरे का जब दरवाजा खोलती है तो उसका जो ससुर होता है वह अपने प्राइवेट पार्ट की जोरदार तरीके से मालिश कर रहा था। सुनीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर सुनीता का ससुर राजवीर भी जब सुनीता को देखता है तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर सुनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से रात के 10 बज जाते हैं। उसका ससुर अपने कमरे में सो जाता है लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था। फिर सुनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद राजवीर की आंख खुल जाती है। फिर वह देखता है कि जो उसके बेटे की पत्नी है वह उसके पास लेटी हुई है। अब राजवीर को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और सुनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह सुनीता की एक एक करके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों का हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यह खेल चलता है। फिर यह दोनों जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह यही काम करते हैं। रात होती है तो फिर यह यही काम करते हैं। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है।
2 दिन के बाद सुरेश अपनी बहन के घर से अपने घर पे आता है। फिर उसकी जो पत्नी होती है वह अपने ससुर की मर्दानगी से काफी खुश थी। उसके चेहरे पर भी काफी खुशी थी। उसका पति सुरेश अपनी पत्नी के चेहरे पर जब खुशी देखता है तो उसको भी खुशी आती है और यह सोचने लगता है कि कम से कम मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी तो आई। दोस्तों, अब इस तरीके से जब भी इन दोनों को मौका मिलता था एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। सुनीता अपने ससुर से काफी खुश थी। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे करीब सुरेश और सुनीता अपने कमरे में सो रहे होते हैं। सुनीता की अचानक आंख खुल जाती है और दबे पैरों वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर को उठाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद सुरेश के फोन पर एक फोन आता है। सुरेश फोन उठाता है और 2 मिनट बात करके रख देता है। फिर सुरेश अपनी पत्नी को अपने पास ना पाकर सोचने लगता है कि इतनी रात गई उसकी पत्नी कहां पर चली गई है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है और बाहर देखने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी कहीं बाथरूम तो नहीं गई है। फिर अचानक उसको एक ऐसी आवाज आती है कि वह उन आवाजों को सुनकर अचंभित रह जाता है, बड़ा हैरान हो जाता है। यह आवाजें उसके पिता के कमरे से आ रही थीं। दोस्तों, फिर वह सुरेश अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। जो उसकी पत्नी सुनीता होती है और उसका जो पिता होता है, यह दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। इन दोनों की ही आवाजें रूम से बाहर आ रही थीं। सुरेश पूरी तरीके से समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। सुरेश को काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपने पिता के कमरे में चला जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब सुरेश को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है और अपने पिता से भी झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके पिता राजवीर को काफी गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और अपने बेटे की सर में मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सुनीता जब यह सब देखती है तो चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और इन लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब पड़ोस वाले लोग खून से सना हुआ पत्थर देखते हैं और वहां पर सुरेश की लाश को भी देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि सुरेश की हत्या इन दोनों ने ही की है। फिर तुरंत ही वह पुलिस को फोन कर देते हैं और आधे घंटे के अंदर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब शक के तौर पर सुनीता और राजवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को थाने लेकर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सुनीता से पूछताछ की जाती है तो सुनीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है, लेकिन राजवीर से जब पूछताछ की जाती है तो राजवीर अपना जुर्म कबूल नहीं करता है और तरह तरह की बातें बताता है। जब राजवीर पर सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो राजवीर भी टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। फिर इन दोनों के ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है, एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन दोनों को जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। वहां से जज साहब इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बहू और एक ससुर इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती सुनीता की थी कि सुनीता हवस की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए, और उससे बड़ी गलती उसके ससुर की थी कि इतना जानते हुए भी कि यह उसकी बहू है, उसके बेटे की पत्नी है, फिर भी उसने उसके साथ संबंध बनाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमेशा गलत लोगों से बचें, गलत कामों से बचें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना